नमस्कार, जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। आप सभी का स्वागत है ऑली बोर्ड एसएससी एंड रेलवे यूट्यूब चैनल पर। मैं और विजय सर आप सभी के सामने यहाँ पर मौजूद हैं। किस लिए? यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन 2023, यानी कि जो वैकेंसी आपकी आने वाली है, जो नोटिफिकेशन आपका आने वाला है, उसी के बारे में हम बात करेंगे और पूरे डिटेल में बात करेंगे कि क्या कुछ एग्जामिनेशन के अंदर होता है, क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, किस तरीके से पीटी पीएसटी कराया जाता है। हर एक डिटेल के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए, एक बार जितने भी बच्चे देख रहे हैं बेटा, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके यार दोस्त वगैरह जो जितने भी लोग हैं सभी तक ये इन्फॉर्मेशन चली जाए। मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो आपको पता ही है नोटिफिकेशन कब आने वाला है। मैं देखूं तो मुश्किल से सर 19-20 दिन भी नहीं आपके बचे हैं, बहुत कम समय है। क्योंकि जब जैसे नोटिफिकेशन आ जाता है ना, उसके बाद तो वक्त कितनी स्पीड से जाता है आप लोगों को ही पता है। जो बच्चा पहले स्टार्टअप कर देगा उसको कहीं ना कहीं एज मिल ही जाएगा, फायदा होना ही होना है। तो अभी से ये मत सोचो कि अभी 20 दिन बाद स्टार्ट करेंगे, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ऑलिव बोर्ड ने भी आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी है, मॉक वगैरह आपके अभी से चल रहे हैं। तो एक बार जानने की कोशिश करेंगे, सोनू सर सारी चीजों को डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसएससी सीपीओ, आधे बच्चों को तो यही नहीं पता सीपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एक बार सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी आपके जो सेंट्रल मतलब पुलिस है, जैसे आईटीबीपी है, बीएसएफ है, या दिल्ली में आपका ये एसआई है, ये सारी की सारी जितनी भी भर्तियां होती है, कौन कौन से हैं वो भी बताएंगे कि कितनी कट ऑफ पे कितना जाता है, सारा कुछ हम डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर एक बार चीजों से। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपका नोटिफिकेशन जो है वो कब आ रहा है, एग्जाम कब हो सकता है, उसके बारे में डेट को लेकर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2023, ये टियर 1। अब यहाँ पर जो है वो 20 जुलाई 2023 जो डेट दिया गया है, ये आपका नोटिफिकेशन डेट दिया गया है कि अब जो वैकेंसी आएगी वो इस डेट को रिलीज की जाएगी। एक नोटिस एसएससी के द्वारा रिलीज किया जाएगा। आज जो है 1 जुलाई है। हाँ, अगर मैं मोटा मोटी बोलूं तो सर 19 दिन के बाद वैकेंसी आने में 19 दिन अभी बाकी है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है 13 अगस्त तक आपका चलेगा। लास्ट डेट जो है वो 13 अगस्त दिया गया है। और एग्जामिनेशन का जो टेंटेटिव मंथ बताया गया है वो अक्टूबर 2023, यानी कि अक्टूबर में आपका जो पहला परीक्षा है पेपर 1 आपका करवाया जाएगा सीपीओ एग्जामिनेशन का। आपको पता है कि पेपर 1 पेपर 2 होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर अब बात आएगी कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, यहां पर कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो कि एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो अगर हम एज करने की बात करते हैं तो एज लिमिट जो यहां पर दिया गया है वो मिनिमम एज आपका 20 साल होना ही चाहिए, और उसके साथ लास्ट आपका 25 साल तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 20 साल के हैं, 21, 22, 23, 24 और 25 तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे सीपीओ एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है। अगर सीपीओ के थ्रू आप एसआई पोस्ट के लिए नौकरी करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 से लेकर 25 साल तक के वक्त का यहाँ पर जो है वो समय दिया गया है। रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो कैटेगरीज हैं उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे कि एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए। सर एससी एसटी के लिए कितना दिया गया है? लगभग 5 साल है। एससी एसटी के लिए 5 है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 3 साल, और जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी 3 साल का मिलता है ओबीसी के बराबर। तो रैक्स ये एज रिलैक्सेशन आपको जैसा अदर्स में मिलता है सेम इसमें भी आपको मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पर है क्वालिफिकेशन, नॉर्मल बैचलर डिग्री होना चाहिए, है ना। ग्रेजुएशन बीए बीएससी आप कुछ भी किए हैं। अक्सर ना बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैंने बीकॉम किया है, बीए किया है, भर सकता हूँ। कोई भी बैचलर डिग्री XYZ आपने कुछ भी किया है लेकिन बैचलर डिग्री है तो आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। आप आराम से ये फॉर्म भर सकते हो, चाहे बीकॉम हो, बीएससी हो, बीए हो, या आप बीटेक हो, कुछ भी हो। मतलब बैचलर सिर्फ इतना ही मांगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ चीजें और भी हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आ जाता है पैसा कितना मिलेगा। ज्यादातर अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया इसी के पीछे भाग रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ लोग बोलते हैं कि हम थोड़ा सा मतलब ठीक है जो भी है। तो सैलरी स्ट्रक्चर इसमें एक बार सर ग्रेड पे क्या रहेगा आपके सामने है। 4200 का ग्रेड पे रहने वाला है, जिसमें सैलरी जो बनती है वो कितने के आसपास बनेगी सर, थोड़ा सा बताइए। सैलरी लगभग जो आपकी बनेगी टोटल, आप जब इन हैंड सैलरी आएगी वो 70 के आसपास की सैलरी बनेगी। यानी कि अगर इसको हम सीपीओ एग्जाम को हम सीजीएल के इक्विवेलेंट मानते हैं, है ना। ये अलग एज ग्रुप में थोड़ा सा आता है, मतलब थोड़ा सा कम दिया गया है ना। 25 साल तक ही आप दे पाएंगे, लेकिन ये सीजीएल के इक्विवेलेंट माना जाता है क्योंकि ये फोर्सेस में रिक्रूटमेंट होते हैं, इसलिए एज जो है वो कम रखा गया कि 20 से 25 तक वाले ही को हम रखेंगे, क्योंकि वो बहुत हार्ड ट्रेनिंग करवाएंगे। ठीक है। 28-30 वाले को भी नहीं बुलाते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर
हम 4200 ग्रेड पे सीजीएल में भी देखते हैं, यहाँ भी 4200 ग्रेड पे है, और जो 4200 ग्रेड पे की नौकरी होती है उसकी सैलरी लगभग जब बनती है वो 70 के आसपास की बनती है। ये दरोगा वाली जो 2 स्टार वैकेंसी है ना, हाँ। ये वो वाली है दरोगा जी, एक मतलब कह सकते हैं वर्दी वाली जॉब है। हाँ। और वेटेज दे के जाती है। जैसे अगर आप कोई बच्चा सुनेगा कहें कि भैया दरोगा है वो भी दिल्ली पुलिस में, तो ये कहीं ना कहीं सही एक बात। तरीके से सर इंस्पेक्टर के बराबर होता है। सीजीएल में जो इंस्पेक्टर सैलरी उसी के आसपास होती हाँ, है जैसे मतलब। कि मान लो कि कोई एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया तो लगभग थोड़ा बहुत का डिफरेंस आएगा, लेकिन सैलरी आपकी वहीं जाएगी। अब आ जाते हैं सिलेबस पे। सबसे क्वेश्चन यही आता है कि सर सिलेबस क्या रहेगा, तो वो चीज हम बार बार बताते हैं कि वही 4 चीज हैं, घुमा फिरा के उसका ही वेटेज बढ़ाएगा घटाएगा। कौन सी 4 चीज है? गणित पढ़ना है, मैथमेटिक्स जिसमें अर्थमेटिक एडवांस दोनों रहेगा एसएससी के सारे एग्जाम में। रीजनिंग आपको वही रीजनिंग रहेगी, कोई भी एसएससी, सीपीयू, सीजीएल, एमटीएस कुछ भी आप दे लीजिएगा। जीके जीएस वही सेम रहेगा, बस उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके घटते बढ़ते हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे सीपीयू में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने मार्क्स के आने वाले हैं टायर 1 में सर। बिल्कुल। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पेपर 1 जो आपका सीपीओ का होता है, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के रहने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन 50 नंबर के रहने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ का सेक्शन 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। 200 सवाल रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे। टायर 1 की बात हो रही है, ये जो है टायर 1 में जिसे आप प्रीवी बोलोगे ना, ये टायर 1 की, इसके मार्क्स ऐड होंगे फाइनल में जाके। हाँ। इसके मार्क्स ऐड होंगे। कुछ बच्चे जैसे सीजीएल का है क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग है, लेकिन इसके मार्क्स आपके ऐड होंगे। इसके 400 में हाँ, से मेरिट बनती है हाँ, इसकी। टोटल इसका पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलाकर मेरिट बनता है। चलिए यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं पीटी पीएसटी वगैरह की। सबसे पहले हम पीएसटी की बात करेंगे। तो पीएसटी में जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रखा गया है उसमें हाइट की बात करेंगे हम। हाइट जो है वो यूआर के लिए कितना है सर? अनरिजर्व के लिए 170 सेंटीमीटर है। बाकी का अगर मैं बात करूं मेल कैंडिडेट जो हिली एरिया से जैसे हिमाचल है या गढ़वाल, डोगरा, मराठा है, इनको 5 सेंटीमीटर का छूट मिलता है, तो इनके लिए 165। और जो एसटी है उनके लिए है 162.5, 162.5। अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो 5 सेंटीमीटर का सर एक्सटेंशन मांगते हैं। नॉर्मल आपका 80 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव 80 to 85। सेम ही आपका हिली एरियाज में भी सेम रहेगा, लंबाई में उनको छूट दी गई है। लेकिन साथ में मैं एसटी की बात करूं तो इनका थोड़ा सा कम है, 77 से लेकर 82 तक। एक्सटेंशन तो 5 ही का चाहिए, बाकी का वैसे दे रखा है आपका 3 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पे छूट मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं फीमेल की। चलिए फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल की जो यूआर है नॉर्मल कैंडिडेट उनका 157 होना चाहिए, और जो हिली एरिया से है उनका 155 होना चाहिए। वहीं पर अगर एसटी फीमेल की बात करें तो 154 होना चाहिए आपका, ठीक है। और अनरिजर्व से हैं आप फीमेल 157, जनरल कैटेगरी से तो 157, और ये आपका एन है, नॉट एप्लीकेबल। अब आगे बढ़ते हैं आपका, क्योंकि चेस्ट मेजरमेंट जो है वो आपका फीमेल में नहीं है, सिर्फ मेल में दिया गया है। अब मेल के लिए यहाँ पर एंड्योरेंस टेस्ट क्या क्या रखा गया है। सबसे पहले बात करें तो 100 मीटर का रेस है, 16 सेकंड में आपको पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद 1.6 किलोमीटर का रेस दिया गया है जो कि 6.5 मिनट में आपको पूरा करना है। लॉन्ग जंप है आपका 3 चांस मिलेगा, 3.65 मीटर का होगा। हाई जंप में भी 3 चांस मिलेगा, 1.2 मीटर का रहेगा। और शॉर्ट पुट मेल के लिए रखा गया है, जो मेल वाले हैं उनके लिए शॉर्ट पुट है 16 एलबीएस का, जो कि आपका 4.5 मीटर आपको वहां पर फेंकना होगा। उसके लिए भी 3 चांस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें और हैं जो बहुत फीमेल के लिए क्या रहने वाला है। तो 100 मीटर की रेस रहेगी। पहले मेल्स के लिए 16 सेकंड था, इनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, 2 सेकंड 18। इनके लिए जो उनके लिए मेल्स के लिए 1600 मीटर था, हाँ। लेकिन फीमेल के लिए उतना नहीं है, आधा है 800 मीटर 4 मिनट में कवर करना है। लॉन्ग जंप रहेगी 2.7 मीटर, 3 चांस मिलेंगे। साथ ही साथ हाई जंप 0.9 मीटर, इसमें भी आपको 3 चांस मिलने वाले हैं फीमेल कैंडिडेट को। आगे बढ़ते हैं सर। चलिए अब जो यहाँ पर पेपर 1 देंगे, पेपर 1 देने के बाद की प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। पेपर 1 जो होने वाला है, सर ने अभी बताया था कि 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 1 मार्क्स का रहेगा, 200 नंबर का। लेकिन उसके बाद जो आपके पीटी पीएसटी में क्लियर होंगे, टायर 1 में क्लियर होंगे, वो किस में जाएंगे? आपके टायर 2 में, जिसे आप मेंस भी बोल सकते हो। और मेंस में क्या आने वाला था? मेंस में आता था इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन चांसेस हैं कि आपका ये थोड़ा सा, जिस हिसाब से चीजें हैं, कंफर्म नहीं बोल सकते, पर कह सकते हैं ना कि जैसे जब आंधी चलती है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई आगे क्या होने वाला है। तो उसी तरीके से जैसे सीजीएल का बदला है, एमटीएस का बहुत सारे आपके पहले भी चेंज हुए हैं,
तो ये उम्मीद है कि बदला जाए। फिलहाल अभी यही है कि इंग्लिश जो आती है आपकी 200 नंबर की आते हैं, 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब एक नंबर का एक। तो कहीं ना कहीं सर मोटा मोटी हम ये बोल सकते हैं जो जिसको इंग्लिश आती है उसका सीपीओ क्लियर है। हाँ, इंग्लिश अगर अच्छा है तो 250 नंबर की इकलौती इंग्लिश ही आती है और 150 नंबर के रह गए सारे सब्जेक्ट, क्योंकि 50 उसमें 200 इसमें, 250 की इंग्लिश हो गई और बाकी के 150 में आपके मैथ भी आ गया, रीजनिंग भी आ सब गई, आ गया। जीके जीएस भी। तो जिसका इंग्लिश अच्छा होगा, जिसका इंग्लिश थोड़ा बेकार होगा उसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इंग्लिश पे काम करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं सर। चलिए अब हम बात करते हैं कि कितने नंबर पर क्या कुछ सिलेक्शन वगैरह होता है, जो टियर 1 पेपर 1 जिसे हम कह रहे हैं, पेपर 1 में क्या कुछ कट ऑफ रहा है। लास्ट ईयर की हम बात करें अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत लास्ट सारे ईयर क्या मैंने सर पिछले 6-7 साल से ले लिए हैं सारे के सारे। अब अगर यूआर की बात करें तो 2014 में यूआर की कट ऑफ गई थी 81.85, उसके बाद कट ऑफ बढ़ा 15 और 16 में, है ना, 83 नंबर के आसपास गया। उसके बाद बहुत बड़ी छलांग लगाई गई 17 में। मेन चीज ये है कि ऑब्जर्व करने वाली की कट ऑफ किस तरीके से बढ़ रही है, आप ऑब्जर्व करना। यहाँ से 2 नंबर बढ़े +2, यहाँ फिर थोड़ी सी सेम रही, फिर यहाँ से यहाँ कितना लंबा गैप हुआ है, तो आप 40 नंबर के आसपास, 30 नंबर के आसपास से ज्यादा है। 8 3 11, हाँ 30 नंबर के आसपास रहा है। फिर अगर मैं बात करूं तो यहाँ से 140, ये भी आपका लगभग 15 नंबर के 15 से ज्यादा, हाँ 15-25 के आसपास सा ही रहा है। फिर मैं अगर बात करूं तो कहने का मतलब यहाँ हर साल वो आपका थोड़ा सा घटा है, क्योंकि 2019 में ना सर पेपर थोड़ा सा टफ आया था तो थोड़ा घटा है, लेकिन फिर उस हिसाब से ना 118 मोटा मोटी सर, मैं अगर इसका एवरेज निकालू ना तो फिर भी 120 के आसपास तो आप मान के, हाँ 120 के आसपास ही मामला जो है वो आपका बनता है। तो अगर आपको टियर 1 क्लियर करना है, पेपर 1 क्लियर करना है, तो 120 प्लस का टारगेट आपको लेकर चलना पड़ेगा। ओबीसी का क्या हाल है थोड़ा सा सर? ये ओबीसी 68 रहा, फिर 70, फिर 69, फिर 97, और आज के समय में कट ऑफ जो जा रही है वो 100 प्लस जा रही है। ठीक है, 102.96 का कट ऑफ रहा है 2022 के लिए। एससी के लिए अगर हम बात करें तो अभी के समय में 80 के आसपास 79.31 कट ऑफ गया था, और वहीं पर एसटी के लिए 78.13 कट ऑफ आपका लास्ट रहा था। ये मोटा मोटी मैं अगर बात करूं तो इसमें ना सर ये उन बच्चों के लिए ज्यादा फीजेबल है जो गांव के बच्चे हैं, पढ़ने में थोड़े इंग्लिश में ठीक ठाक हैं और जिनका फिजिक्स ठीक रहता है, दौड़ अच्छा लेते हैं। ये उनके लिए नहीं है जो दिन और रात पढ़ते ही रहते हैं, ये पढ़ाकू के लिए, क्योंकि वो फिजिकल में निकल जाते हैं। कम से कम जो बुलाए जाते हैं वो 20 टाइम्स बुलाए जाते हैं, तो वो वहां पे निकल जाएंगे, तो आपके चांसेस अच्छे हो जाते हैं। साथ ही साथ अब जो अलग दिल्ली पुलिस की चॉइस होगी किसी के आईटीबीपी में, उसकी कट ऑफ क्या जाएगी, तो एक बार सर से जानते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर 2016 की बात करी जा रही है, ठीक है, 16 में जो दिल्ली पुलिस में रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें जनरल का कट ऑफ जो गया था वो 287.25 गया था मेल के लिए और 260.75 गया था फीमेल के लिए। 2016 की बात करी जा रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो बीएसएफ के लिए जो कट ऑफ गया था 234 और 225 फीमेल के लिए गया था। ठीक है, सारी कैटेगरीज के दिए हुए। ये 2016 का आपका सीएसएफ का दिया गया, सीएसएफ का सिलेक्शन जो हुआ था वो 256 पर हुआ था जनरल का, यानी कि मतलब कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा नहीं था अगर हम उस समय की बात करें, क्योंकि अभी जो कट ऑफ जा रही है वो दिल्ली पुलिस की बात करें तो 300 प्लस जा रही है। सर एक बार करंट हम देखते हैं कि 18-20 के आसपास क्या रहा है। 18-20 के आसपास तो है, ठीक है। अगर हम देखो यहाँ पर बात करें 2019 की बात करें तो 2019 में यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपका 2726 पोस्ट जो है वो दिया गया था, जिसमें कि दिल्ली पुलिस जो हुआ था वो 323 कितने में से 400 में, क्योंकि 200 का प्री होता है, 200 का मेंस होता है, तो 400 में से 323 पे। और सीआरपीएफ में जो था वो आपका 261 था 400 में से। फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 302 था, तो 20 नंबर के आसपास, 20-21 नंबर के आसपास इसमें डिफरेंस था। ओबीसी जो था वो 251 था, और ऐसे ही ओबीसी आपका 192 वगैरह था। ठीक है, तो यही सब कुछ था। कट ऑफ की अगर मैं मोटा मोटी बात करूं, देखो पहले तो सर एग्जाम पे डिपेंड करती हैं सारी चीजें कि किस लेवल का भी टफ आ गया तो कट ऑफ नीचे जाएगी, और लेवल आसान है कट ऑफ फिर भी अगर मोटा मोटी बात करूं तो टायर 1 में सर क्लियर करने के लिए बच्चे को 120 मार्क्स तो चाहिए 120 मार्क्स सही चाहिए काटा पीटी के बाद। तो अब आप देख लो आपकी जो मेहनत है वो किस लेवल की होनी चाहिए। 120 आपके तब आएंगे जब आप 140 या 50 आप सही करके आओगे। बिल्कुल, और यहाँ पर दोनों पेपर को मिलाकर आपको नंबर लाना है। जो विद्यार्थी दिल्ली पुलिस का सपना देखते हैं कि दिल्ली पुलिस में मुझे ऐसा ही बनना है, उनको तो कम से कम 140-150 पेपर 1 में लाना है, और उसके बाद 250 प्लस नंबर आपको जाकर पेपर 2 में लेकर आएंगे, तब दिल्ली पुलिस के लिए आप सपने देख सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ सबसे हाई 300 प्लस जाती है उसके लिए। ठीक है,
तो यही सब कुछ था, बाकी का मैं अपडेट करता रहूंगा। अभी 19-20 दिन रह गए हैं मोटा मोटी, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। और जो बच्चे हमसे वाईटी पे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्लासेस चल रही है मॉर्निंग के टाइम, बिल्कुल और जो एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत जल्दी 1 हफ्ते 10 दिन में आपका एक बैच आ जाएगा, तो वहां से भी आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, तो यही सब कुछ था सीपीयू के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की वीडियो को बेटा यही समाप्त करते हैं। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।